खबर जोधपुर से, जहां एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने पुलिस दफ्तर का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीजी ने पुलिस अफसरों के साथ मंथन किया और अपराध पर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। रीट लीक्स के सवाल पर एसओजी के एडीजी ने कहा, अभ्यर्थियों और साजिशकर्ताओं के अलावा आरोपियों का साथ देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। एसओजी जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ जोधपुर संवाददाता डॉक्टर रंजन दवे जुड़ गए। रंजन, आज एसओजी जोधपुर में थे अशोक राठौड़, और उनका कहना है कि जल्द ही इस मामले का पर्दाफाश करके पूरी जानकारी दी जाएगी। क्या उन्होंने ये बताया कि कब तक इस पूरे मामले से पर्दा हटा लिया जाएगा और कितने आरोपी और अभी हाथ में आने बाकी हैं? आसिफ, बताना चाहूंगा कि आज अशोक राठौड़ जोधपुर में हैं, जहां उन्होंने क्राइम मीटिंग भी ली है, निरीक्षण भी किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो भी जो ताजा मामला रीट का चल रहा है उसको लेकर के एक दिन पहले वे बाड़मेर और जोधपुर संभाग के अन्य जिलों के दौरे पर भी थे। और आज जब जोधपुर में पत्रकारों ने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि लगातार एसओजी अपनी कार्रवाई कर रही है और जैसे इनपुट्स उनको मिल रहे हैं उनके आधार पर लगातार दबिश भी दी जा रही है, अभियुक्तों को पकड़ जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी बड़े लहजों में ये भी बात कही है कि जो सहयोग करता है उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। यानी कि इस पेपर लीक कांड के अंदर जो साजिश करता है, उसके अलावा जो लोग सहयोग करने वाले थे उन साजिशों में किसी प्रकार से भी सहयोग किया, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। एसओजी बड़ी बारीकी के साथ इस पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बाड़मेर या सांचौर जालोर जिले के अंदर ही ये केंद्र है। जहां जहां अभियुक्त उनके इनपुट मिल रहे हैं, जहां जहां उनको जानकारी मिल रही है, वहां उनकी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। लोगों को पकड़ा भी गया है और आगे भी यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और इस मामले में पूरे तह तक जाकर के जो भी दोषी लोग हैं उनको बेनकाब किया जाएगा। जी आसिफ। रंजन, आपने बताया कि अशोक राठौड़ ने कहा कि केवल 3 जिलों तक ये कार्रवाई सीमित नहीं रहने वाली है। यानी कि अगर उनके इस बयान को समझा जाए तो राजस्थान के और दूसरे जिलों तक भी ये पेपर पहुंचा है। कुछ जिलों के नाम बताए उन्होंने या सिर्फ जो है हिंट के जरिए अपनी बात कही है? जी, जिलों के नाम पर जिस तरीके से बात केंद्र आ रही थी, बार बार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के 2 जिलों को लेकर के बात उठ रही थी और समस्त मीडिया में, उसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं उनमें भी इस बात का संशय था कि बाड़मेर और जालोर ऐसे केंद्र रहे हैं जहां की परीक्षा का पेपर है जो लीक हुआ है और वहां से सब जगह सबमिट हुआ है। इसको लेकर के उन्होंने सीधे किसी अन्य जिले का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2 ही जिले हैं जहां ऐसा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एसओजी की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया है कि सिर्फ ये 2 ही जिले हैं। उन्होंने कहा कि अन्य जिले भी इसमें शामिल हैं और अन्य जिलों के भी जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं उनको भी एसओजी बख्शेगी नहीं। उनके लिए भी उनकी टीम्स अलग अलग जगह इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं और जो इनपुट को मिल रहे हैं उसके आधार पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जी रंजन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। डीसीपी साहब पश्चिम हैं, तो उनके कार्यालय का निरीक्षण था, वार्षिक निरीक्षण, तो उस सिलसिले में मैं आया था। और साथ ही जो आप जैसा संकेत कर रहे हैं, जो रीट प्रकरण है, तो उसके संबंध में भी जो अब तक काम हुआ है या अब तक और क्या क्या इस दिशा में हम कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी अभी हमने चर्चा की और उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। जो जालोर और बाड़मेर को लीक का केंद्र माना जा रहा है, किस तरह से कितनी परीक्षार्थी को चिन्हित किया गया, कोई ऐसा कोई फिगर है कि कितने लोगों तक ये पेपर पहुँचा है? केंद्र बिंदु हमने कोई ऐसा आपको नहीं बताया कि वो केंद्र बिंदु है। हमारे हिसाब से तो जहाँ पे भी जो हमारे अभियुक्तगण हैं उनकी तलाश में निरंतर हमारी टीम्स जा रही हैं, तो वहाँ पे भी जा रही हैं और दूसरे जो क्षेत्र हैं या ज़िले हैं वहाँ पे भी जा रही है। कितने लोग परीक्षार्थियों के तक पेपर पहुँचा, कोई ऐसा रफ नहीं फिगर? वो अभी उसको पूरा एसेस कर रहे हैं और जितने भी इस तरह के अभ्यर्थी हैं उन्हें भी चिन्हित किया गया है और साथ में जो सहयोगी हैं, जो जिन्होंने प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व उपलब्ध कराया, उन्हें भी चिन्हित किया गया। तो उनकी जैसे जैसे गिरफ्तारियां होंगी तो स्थिति और